बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे तंदूरी फ़िश, बहुत ही मज़ेदार और एक जायका आपको जो कि अलग मिलेगा। घर में बनाएं वही रेस्टोरेंट स्टाइल। तो मैं तमाम वो टिप्स आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने 1 केजी फ़िश ली है जो कि बड़े साइज़ की थी, तो इसमें कांटे कम होते हैं। उसके अंदर एक लंबा कांटा होता है, मैंने निकलवा के उसको तो इसके इतने पीसेस कर लिए। और लीमू लगाएंगे इसे 2 बड़े लीमू बड़े साइज़ में। इसमें खटास नहीं होगी लेकिन जायका बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तमाम लीमू इस तरह लगा के तो इससे अब लगाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट फुल भर के 1 टेबलस्पून। इसको लगा के अच्छा सा हाथों से लगाएं, आपके हर तरफ मछली के लगे ये लहसुन का पेस्ट और नींबू का जूस। अब इसे लगा के रख लेंगे और इसके बाद मैं इस पे तंदूरी मसाला लगा रही हूँ। तंदूरी मसाले की रेसिपी का लिंक आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सा मसाला है, नहीं तो आप पैकेट का भी लगा सकते हो। घर में बनाएँ तो आसान से मसाले हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसके लिए। इस मसाले को मैंने हाथों से नहीं मैश कर लगाना है इसे, कि हम इसे लगा-लगा के रगड़-रगड़ के लगाएँ, ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरीके से मैं मसाला लगा रही हूँ आप इसी तरीके से ही लगाते जाएँ। 1 टेबलस्पून पहले लगाया, 1 टेबलस्पून और लगा रही हूँ और जितना हो सके मसाला आप इसे लगाएँ। इससे जितना मसाला अच्छा-सा लगाएँगे उतना ही अच्छा मज़ेदार-सा ज़ायका आपको मिलेगा। और रेड कलर इसका होता है, तंदूरी मसाला है तो ये रेड कलर में आ जाता है। तो आप ज़रूर ये लिंक देख लेना, घर में तैयार करना, आसानी से मसाला आप तैयार कर लोगे। तकरीबन मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मसाला लगाना है, थोड़ा-थोड़ा करके लगा रही हूँ। और जो मछली की साइडें हैं और फ्रंट और जो इसकी बैक साइड है, तमाम तरफ आपने मसाला अच्छा-सा लगाना है और चेक करते रहें कि कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगा। तमाम मसाला अच्छा-सा लगा के इसे छोड़ देना है, फ्रिज में रखना है 24 घंटे के लिए। अगर आप 2 से 3 दिन लगा के रखेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा ज़ायका मिलेगा। मैं आपको 2 दिन के बाद दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा मसाला लग चुका है, एक्स्ट्रा पानी भी नहीं निकला क्योंकि मछली बिल्कुल ड्राई थी जब मैंने इसे मसाला लगाया था और उसे बहुत अच्छा-सा मैंने धोया था। अब मैंने इसे ग्रिल करना है, सांचा हो या आपके पास सीख होती है उसमें भी कर सकते हैं। मसाला दोनों तरफ से चिपक चुका है, अच्छा खासा जायका भी आएगा। अब ये मेरे पास सांचा है और इस सांचे को क्या करना है कि इससे लगाना है ऑयल। ऑयल लगा लें या घी लगा लें मेल्ट करके, ब्रश से लगाएँगे आप या हाथों से लगा लें। अच्छा-सा हर तरफ आपने ऑयल लगाना है और ताकि मछली जो हम इस पे लगाएँगे ना, सेट करेंगे तो वो चिपके ना। मकसद ये है ऑयल लगाने का। दोनों साइडों पे सांचे के लगाना है, एक साइड ये, एक साइड दूसरी। तो दोनों साइडों पे ऑयल अच्छा-सा लगा दिया है पूरे सांचे को। तो इस पे अब वो सेट करेंगे मछली, मछली के पीसेस आप पूरी बड़ी फ़िश भी आप इस तरह सेट कर सकते हैं, मसाला लगाएँ जिस तरीके से मैंने लगाया, धोया अच्छा-सा, तो पीसेस में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सीख पे लगाना चाहें तो सीख पे भी लगा सकते हैं। मछली के छोटे-छोटे पीसेस करें, ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ना बड़े, तकरीबन 1 मछली के 4 कर लें पीस या 2 कर लें। तो अब वो आप सीख पे लगाएँगे, वो मैं आपको तरीका बताऊँगी। अब मैंने इसे सारा पैक कर दिया, ये पीछे तक इसका ये स्टैंड होता है और मैंने कोयलों को जला के जब उसका जो धुआँ निकलता है ख़त्म करके ऊपर से अब इसे सेकना है। इसे हल्के कोयलों के सेक में सेकना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं सेकना, जल सकती है। एक तरफ से 5 मिनट और दूसरी तरफ से 5 मिनट, इस तरह आपने सेकना है। हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये जलने का इसका होता है और जलेगी तो फिर ज़ाहिर है वो खाने में भी खतरनाक है और जले हुए का जायका भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो कड़वा होगा। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हल्के कोयलों की इस हीट में आपने इसे अच्छा सा ग्रिल कर लेना है। ये सीख जो मैं आपको बता रही थी ये है तिक्कों की। इस पे आपके मछली के जो पीस है ना हमारे, ये हाथ से यहाँ से करके पूरे लंबे रुख पे आप सीख पे लगा लो या 4 पीस कर लो, ये आपकी मर्जी है। अगर आपके पास बारबेक्यू अंगीठी नहीं है तो आप ईंटों से बना के कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आप इसे हल्का-सा पैन में ऑयल लगाएँ और इसे आप शैलो फ्राई कर लें। बहुत कम ऑयल में आप कर सकते हो, उससे भी जायका अच्छा आएगा। लेकिन ये जो जायका है ना, आप यकीन करें कि इतना मज़े का जायका है कि आप फ्राई मछली छोड़ के सोचेंगे कि इसी तरीके से हम किसी न किसी तरीके से कोयलों पे सेक लें।
तो ईंटों से भी आप बना सकते हैं इस तरह कोई कुछ भी ऐसे छोटे से साइज़ में अंगीठी टाइप, तो उससे कर लें। सीख है नहीं है तो वो 1-2 ख़रीद लें। तो ज़रूर इस तरह आप ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आपके बताना है कि कैसी लगी ये फ़िश बनाई जब आपने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें। आप देख रहे हैं कि मैं हल्का-हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ। हल्का-हल्का सा ऑयल इसलिए लगा रही हूँ कि जो सांचा है ना उससे मछली चिपक सकती है, और इससे ज़रा ये भी होगा कि इसे अच्छा सा कलर भी आएगा, रेड सा कलर, ये नहीं कि जलाना है, और जायके में भी आपको अच्छा लगेगा। और इस तरह ऑयल लगाने से ज़रा मछली में शाइन भी आएगी। अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो मछली आपको हल्की ऐसे सूखी सूखी सी नज़र आएगी। तो इसलिए आपने ब्रश से ऑयल ज़रूर लगाना है, और इस तरह साइडों से भी आपने सेकते जाना है। जहाँ जहाँ से इसको हीट नहीं मिल रही तो इस तरह आप करके इस तरह रखते जाएँ, और पास बैठ के आपने ये काम करना है। 15 मिनट का काम है टोटल। ऑयल लगाने के बाद 4 2-3 मिनट लगाया, 10 मिनट पहले टाइम लगाया ऑयल के बगैर, तो ये तैयार है मज़ेदार सी फ़िश। और ज़रूर ट्राई करें। फ़ेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, हो सके तो फॉलो भी कर लें, और जो शेयर और लाइक करते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके उतारने का तरीका, इसे हल्का सा झटकना है आपने। तो मैंने पहले झटका नहीं है, हल्का-हल्का सा मैंने उसे स्टिक से किया है, तो ये उखड़ गई है थोड़ी-थोड़ी सी। ये इस तरह करके आप इस तरह देख लें, और जो दूसरी स्किन वाली साइड है ना उससे आपने बड़ी एहतियात से करना है। अगर आपने जल्दी-जल्दी उसे भी हाथों से या चम्मच से निकाला ना या छुरी से, तो पीसेस टूट सकते हैं। पीसेस को टूटना नहीं चाहिए, अच्छी शेप ये तभी लगेगी कि आप आराम-आराम से उतारें। ये मेरे पास जो है इससे मैं उतार रही हूँ आस्ता-आस्ता, कोशिश कर रही हूँ। जहाँ मुझे लग रहा है कि सख्ती से उतर है तो मैं छोड़ रही हूँ। इस तरह अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बंद करके बताती हूँ कि किस तरह आपने करना है। अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगी तो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि स्किन कैसे इसके साथ चिपकी होगी। इस तरह फिर हमारी मछली टूटेगी। ये देखें, ये जैसे मैंने उठाया ना, ये इस तरह स्किन पूरी चिपकी हुई है। तो आप ज़रा इस साइड को ध्यान से करना है, नहीं तो मछली टूट-फूट जाएगी, तो वो भी देखने में अच्छी नहीं लगेगी, और लगेगा कि ये किसी अनाड़ी ने बनाई है। आप इस तरह करो कि इस तरह से झटकें। स्टार्ट ही इस तरह झटक दें पूरे सांचे को, तो आराम से उतर जाएगी। जहाँ से नहीं उतर रही तो तब भी आप ऐसा चम्मच लें जो कि आगे से चौड़ा हो और आराम से उतरे। ये तमाम तरीका आपने देखना है, देख के फिर आपने इसको हटाना है, क्योंकि मेहनत बेकार हो सकती है जो कि हमने इतनी मेहनत से इसे बनाया, और जब एंड पे इसे निकालें तो फिर वो ख़राब हो जाए तो वो सही नहीं है। स्किन जैसे-जैसे मैं उतार रही हूँ हल्की-हल्की सी चिपकी हुई है। तो इस तरह उतारनी है। अगर ज़रा-सा भी आपने उठाया ना तो पूरी स्किन उस इसके साथ चिपकेगी और मछली भी टूटेगी। इसी से सपोर्ट मिली है मछली को, कि मछली स्किन के साथ लगी है। इस तरह ज़रा मेहनत है तो आराम से आप कर सकते हो ये काम। ये यहाँ से भी, और जहाँ-जहाँ से लगे तो आप इस तरह करके ऐसे चौड़े मुँह वाला कोई चम्मच पकड़ लें, तो उससे आप हटाते जाएँ और ये उतर जाएगी। मछली हमारी तैयार है, मज़ेदार सी। इसे डिश आउट करते हैं, मैं इसी सांचे में ही रहने देती हूँ, और एक चटनी के साथ इसे खाएँगे। ये ग्रीन चिली सॉस चटनी मैंने बनाई है, आप ज़रूर इसका लिंक देखें। बहुत मज़ेदार है, जो बाज़ार से मिलने वाला सॉस है। इससे भी, और यहाँ एक और चटनी मैंने बनाई है जो कि आम चटनी खाई जाती है उसके साथ, मूली के साथ। इसको भी मूली इसके साथ छोटे-छोटे पीसेस करके पतली करके चटनी ग्रीन को आप इसके साथ भी वैसी चटनी तैयार कर सकते हैं। या जो इमली वाली चटनी है वो भी आप देख लो, लिंक मिल जाएगा, और आप देख लो अंदर से कितनी मज़ेदार सी लग रही है। हर वो चम्प्स जो कि अलग-अलग होना चाहिए उसी तरह चटनी बहुत स्पाइसी है, तो कम खाएँ और एन्जॉय करें। अगर हो सके तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।